उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। मैं इस मौके पर जब हम सब आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोग समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता और जो नेताजी के साथ और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मंच पर हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी, सनातन पांडे जी, आदरणीय मासा प्रसाद पांडे जी, हमारे जयशंकर पांडे जी, नाम तो मैं सबके बाद में लूंगा, लेकिन हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे कि जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी चिंतक के साथ साथ समाजवादी नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाने का काम किया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों से और बिना भेदभाव के सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे नेता को हम सब लोग याद करने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी और उनके जितने सहयोगी साथी जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के, और मैं उन नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब सनातन पांडे जी पहुंचे, न केवल उनका स्वागत किया बल्कि बड़ी संख्या में समर्थन देकर के, और आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं देख रहा हूं वो उसी का परिणाम है कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली, लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। यहां पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा वो आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे। हमारे लिए और समाजवादी लोगों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं, कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि जहां पर लोहिया पार्क और छोटे लोहिया का पार्क है, और अगर याद होगा साथियों को, जिस समय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना तो उसके उद्घाटन में मैंने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया पार्क वो छोटा है, लेकिन छोटे लोहिया जी के नाम पर जो पार्क बना है वो देश का सबसे बड़ा पार्क बन करके आया है। और ऐसा पार्क उनकी याद में जो बना है, सदियों सदियों लोग याद करते रहेंगे कि समाजवादी लोगों का और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का कितना बड़ा योगदान समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए रहा है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं।
जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी, और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। वो गाड़ी नहीं पलटाई गई थी। जो हमारे साथी ये सामने खड़े हैं वो जानते होंगे, संतोष जी, कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई। और मैं आज भी कहता हूं कि जब कभी सैटेलाइट की इमेजें निकाली जाएंगी, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, नई चीजों को जो समझते हैं, वो जानते होंगे कि जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी, उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। इन्होंने लाठी डंडों से नहीं मारा था। जिनको घटना पता होगी उन्हें पता होगा कि ड्रिल से मारा गया था, जिससे छेद किया जाता है। न केवल ड्रिल से मारा, बल्कि आप जानते होंगे एक साथी केवल न्याय के लिए गया था थाने पर। बस्ती और संत कबीर नगर में उसको पुलिस के लोगों ने मार मार करके उसकी जान ले ली थी। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है तो उन्हें हाथा नहीं भाता। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे। उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। ये खड़े रहे तो कोई बात नहीं, खड़े रहे तो खड़े रहे। उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे, जो लोग सच्चाई जानते होंगे, वो ये जरूर जानते होंगे कि गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की। आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इतना बर्बाद कर दिया है। केवल यही घटनाएं नहीं, यहां पर मंच पे जितने लोग बैठे, हमारे सामने जितने लोग हैं,
इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो शंकराचार्य कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, कोई भी पढ़ाई कर लें, हम लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित स्थान अगर कोई माना जाता है तो वो शंकराचार्य जी का स्थान माना जाता है। और आपको याद होगा जिस पावन स्थल पर जो उनका पौराणिक अधिकार रहा है, जो परंपराओं के महत्व को बढ़ाता है, कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। बताओ इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो? अगर एक उदाहरण हो तो हमें बता दो आप इतिहास में। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहां जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। और एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अपमानित महसूस नहीं किया होगा किसी ने। न केवल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इन्होंने हर चीज पर संकट पैदा कर दिया है। लेकिन थोड़े बहुत होश अगर किसी ने उड़ाए इनके, तो जो नई पीढ़ी है, जेनजी जो नाम निकल करके आया है, ये घबरा गए। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, दूसरों को बदनाम करने के लिए काम करते थे, जो लोग दिन प्रतिदिन दूसरों को बदनाम करने के लिए मीडिया का साथ लेते थे, बड़े बड़े अखबारों का साथ लेते थे, बड़े बड़े कैमरों का साथ लेते थे। लेकिन हमें खुशी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीट जो सड़क पर हमारा जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसका मुकाबला करने किसी ने किया तो हमारे मेन स्ट्रीट मीडिया ने मुकाबला किया और अंतर्गतवाद मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे हटना पड़ा। जो नकारात्मक राजनीति करते थे उनके पाप का घड़ा भर गया था, और जब घड़ा फूटा तो बताओ कैसे मीम्स निकल करके आए हैं। ऐसे मीम्स निकले जो कोई समझ नहीं सकता था, वो नई पीढ़ी के लोग ही समझ सकते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे
और विशेष हम अवलेश जी का धन्यवाद देंगे, अवलेश जी का, जो लोग जनेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अवलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अवलेश सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहां खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उनको तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में? बताओ, क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। यही जिनको हाथा नहीं भाता उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी धुरंधर, तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, अब आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़ के चले गए। उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी। उस फिल्म का नाम था पंडित जी ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी? बताओ, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का। ये किसने रखा था नाम? ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, जो सोचो कैमरे के सामने क्या क्या बोल सकते हैं। एक पीड़ित मां के सामने कैसे क्या कहते हैं कि भाषण मत दो। याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित मां जब अपने दुख को कहने गई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम? जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे, या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने, और किस भाषा से अपमानित किया था। और यही नहीं, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया है उनमें। अगर कभी मिलने जाओगे उनसे तो वो पूछेंगे कि नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो। कुशीनगर के हमारे लोग जानते होंगे, जब मिलने गए उनसे लोग, तो सरकार ने पहले साबुन से नहलवाया था, तब जाकर के वो बेचारे मिल पाए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और मैं आज साथियों की जब तख्तियां देख रहा था, मैं तख्ती पे एक तस्वीर देख रहा था, और उस तख्ती पे जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सबने मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया था, एक मित्रता दिवस मना था। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तस्वीर अगर कोई चली है तो जो हमारे साथी अभी तख्ती पर तस्वीर लगा के लाए थे, ये कोई दोस्ती आज की नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है।
बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है?